मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। बाप जो पढ़ाते हैं वो दुनिया में और कोई तो पढ़ा ही नहीं सकता। उसे अच्छी रीति पढ़ो। रोजाना मुरली सुनते तो हैं और क्या करें बताओ। मुरली सुनने के बाद हमें और कुछ करने की जरूरत होती है क्या, जिससे लगे कि हमने अच्छी तरह पढ़ा है क्या। मुरली सुनते वक्त हमारा अटेंशन पूरा रहे, कोई भी बात मिस हो नहीं जाए। बाबा को कहना पड़ा, ये टेप बहुत अच्छी है जो मेरी एक एक बात को याद रखती है, मेरे बच्चे तो भूल जाते। टेप एकदम सारी बात सुना देती। एक तो मुरली सुनते वक्त हमारा पूरा अटेंशन हो, बाबा हमारी बुद्धि हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारा मुरली सुनते वक्त पूरा अटेंशन हो, क्योंकि हमने सुना ही लापरवाही से, सुना ही नहीं अच्छी तरह से, तो हमारे जीवन में उसकी धारणा क्या होगी। पहले तो बहुत ध्यान से सुनना है और उसके बाद हमें अच्छी तरह आज बाबा ने क्या बताया है उसका मंथन भी करना। मंथन के साथ हमें अवसर मिले, मौका मिले तो दूसरों को सुनाना, दूसरों के साथ मंथन करना। अकेला मैं मंथन करते हुए हो सकता है कि उसमें कोई मैं मिस्टेक कर दूं, कोई भी मन मत मिक्स कर दूं। दूसरों के साथ उस मंथन को शेयर करना। जब हम मंथन को शेयर करेंगे वहां से पता लगेगा कि ये जो तुम सोच रहे हो ये ठीक नहीं है या ये ठीक है। रुकना यहां भी नहीं है, आपने सबको सुनाना। जितना हो सकता है मंथन करते रहना है, खुद चेक करते रहना है। और ये मंथन तभी बेस्ट हो पाता है जब हमारे सामने इसको प्रैक्टिकल प्रयोग करने का अवसर आता है। जब उसके प्रयोग करने का अवसर आए तो पुनः इसको दुनिया वाली मत के साथ कंपेयर करो, देखो कितनी अच्छी है ये बात। दुनिया वाली बात में कहीं ना कहीं मन मत मिक्स करने में कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है, परंतु इसमें कोई घाटा नहीं हो सकता। धीरे धीरे प्रयोग करते हुए जब हमें विश्वास होता जाएगा कि बाबा की श्रीमत पर चलने से कोई घाटा नहीं, कोई कमी नहीं हो सकती। ये जो टेम्परेरी संसारिक नाशवान दुनिया का कुछ नुकसान होगा उसकी कोई परवाह नहीं, परंतु मेरी मन की शांति तो बनी रहेगी। मैंने यदि थोड़ा सा भी झूठ बोला, थोड़ा सा भी चालाकी चली, थोड़ी सी भी कुछ किया तो मेरी मन की शांति तो चली जाएगी। फिर बाबा के सामने मैं कैसे बैठूंगा, मैं बाबा की बातें कैसे सुनूंगा। बाबा जब डांट लगाएगा तो मेरा क्या होगा। मुझे बाबा को महत्व देना है, बाबा की बात को महत्व देना है, उसी की बात से मेरा कल्याण है। ये बात अपने आप को समझाकर हमने बाबा की श्रीमत पर महत्व देना है, बाबा की श्रीमत को महत्व देना है, बाबा के कहने को मानना है। क्योंकि बाबा का कहना मानने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी।
क्या होगा इस दुनिया का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। कोई गलती हो गई है, ज्यादा से ज्यादा उसका जुर्माना भरना पड़ जाए, क्या होगा? जुर्माना भर दो, कोई बात नहीं। अब उसके बाद झूठ नहीं बोलो, चालाकी नहीं चलो, यही तो छोड़ के जाना है। कौन सा इनमें से किसी चीज को साथ लेके जाना है? संसार की किसी भी बात के कारण मुझे भय नहीं आए, क्योंकि भय ही मुझे गलती करने के लिए मजबूर करेगा। मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हो जाने तो इज्जत थी कब। मेरा स्थूल दुनिया का कुछ भी नुकसान होता है, होने दो, उसकी परवाह नहीं करो। वह तो मुझे बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। मेरा मन तो शांत रहेगा, बाकी ये स्थूल दुनिया के अभाव, स्थूल दुनिया के दुख आते हैं तो आने दो। उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो आएंगे। वो तो आएंगे। जो आना है, जो होना है, वो तो होकर रहेगा। होनी को कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। कहते झूठ बोल देता तो टल जाता था ना, नहीं टल सकता। एक झूठ बोल दूंगा, दो झूठ बोल दूंगा, तीन झूठ बोल दूंगा, कब तक झूठ बोलूंगा? कहीं ना कहीं मुझे सच का सामना तो करने के लिए सामने आना पड़ेगा, तो फिर मुझे दुख होगा। बाबा के सामने मुझे कोई दुख नहीं हो, जो कुछ भी हो गया है कोई बात नहीं, वो होना था। अनहोनी कभी हो नहीं सकती। भाई जी। हाँ जी। भाई जी, बाबा के मुरली के मंथन के बाद हम उसका प्रैक्टिकल सही दिशा में कर रहे हैं, ये पता कैसे लगता है? मेरा मन शांत है, मेरी संतुष्टता है, मेरे को कोई भय नहीं है। जहां हम बाबा जी की भाई जी। श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, वहां भय शुरू हो जाएगा, वहां भय शुरू हो जाएगा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। बाबा की मुरली पढ़ते वक्त जब बाबा डंडे मारेगा तो भय लगेगा कि मैंने अपना पद तो खराब कर ही दिया। बाबा रियलाइज कराता है मुरली के अंदर कि कहां तुम गलती कर रहे हो। अव्यक्त मुरली उसका विशेष बहुत अच्छा रियलाइजेशन कराने का आधार है। संडे की जो मुरली होती है उसके अंदर बाबा रियलाइजेशन बहुत कराते हैं। जो ये हाथ खड़ा कराते हैं ना प्यार करके, फिर पता लगता है कि मैं कहां पहुंचा हूं। तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। इतनी कमाई कर सकते हो जो 21 जन्म तुम निश्चिंत होकर के खा सकते हो। और वो कमाई कोई हमारे पास स्थूल धन की नहीं होती, वो कमाई होती है हमारे श्रेष्ठ कर्मों की। जो कर्म हम बाबा की श्रीमत पर करते, जिन आत्माओं को हमने श्रीमत पर स्नेह दिया, सहयोग दिया, सेवा की, प्यार दिया, सम्मान दिया, जो व्यवहार कुशलता हमारे जीवन में रही, वो हमें रिटर्न मिलेगी।
वो रिटर्न ना मिले, ये हो नहीं सकता। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि के अंदर रखना है। क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होती है, होनी है, होगी। मुझे अपने एक एक संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर अटेंशन देना है कि वो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हो, तो हम सदा सुखी बन जाएंगे। सतयुग में पैसों के सुख की परवाह नहीं होगी किसी को। कि पैसे हैं तो मेरे को सुख है। आज हमारा बैंक बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है तो हमारी खुशी थोड़ी गायब हो जाती है। हमारे हाथ में पैसे ना हो, लगता है क्या करें, कहां जाए। परंतु संतोषी व्यक्ति, उसको दुनिया की कोई भी स्थूल चीज की इच्छा नहीं। जो मुझे मिलना है वो मुझे मिल जाएगा। वो ड्रामा के अनुसार मेरे पास आना है, और जो मैंने यूज नहीं करना वो मेरे पास नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह रहनी चाहिए। मेरी संतुष्टता गायब नहीं होनी चाहिए। पीने का पानी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ये शरीर छूट जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भोजन नहीं मिल रहा, मेरी संतुष्टता गायब नहीं हो। पानी के लिए, भोजन के लिए, स्थूल चीजों के लिए बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे प्राप्त करना है। बाबा की श्रीमत को इग्नोर करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर। फिर जो मिले केवल उसी को स्वीकार करना है और खुश रहना। ठीक है, बहुत है। ये भी ना मिलता तो क्या करते, तो भी संतुष्ट रहना था। मिल गया तो भी संतुष्ट। ग्लानि नहीं हो अंदर कि मैंने ये गलत कर दिया। ये अटेंशन जब रहता है तब हमारे जीवन सदा सुखी 21 जन्मों के लिए बनता है। यदि अभी हम दुखी हैं, पहला पहला जन्म हमारा, पहला पहला जन्म, ये डायमंड जन्म, ईश्वर की संतान, और वो पहले जन्म में ही दुखी है, अगले 20 जन्मों में उसे कौन सुखी करेगा। डायमंड लाइफ में वो दुखी है, वो गोल्डन लाइफ में कैसे सुखी हो सकती है। वर्तमान खुशी कभी गायब नहीं हो। वर्तमान में हम खुश हैं तो हमें मालूम है कि हमारा भूत और भविष्य भी खुशी वाला बन जाता है। और वर्तमान की खुशी, वर्तमान की संतुष्टता, वर्तमान की पवित्रता, वर्तमान का श्रेष्ठ ज्ञान की धारणा, ज्ञान स्वरूप होना, वर्तमान में सबको सुख देना,
ही हमें भविष्य के लिए सुखी बनाएगा, वरना भाई नहीं। जी, हाँ जी। भाई जी, डायमंड जन्म में तो आत्मा अपने अपने ऊपर लगे हुए दागों को मिटाती है, तो फिर वो बाकी जन्मों में सुखी क्यों नहीं रहती भाई जी? फिर लगाती है, बाकी जन्मों में लगाती है। जी। इस जन्म में दाग मिटाती है और बाकी 83 जन्मों में दाग लगाती है। किसी के 60 जन्म है तो 59 जन्म वो दाग लगाती है। 10 जन्म है तो 9 जन्म वो दाग लगाती है। केवल एक यही जन्म है जिसमें वो अपने दाग मिटाती है। जी। इसलिए इस जन्म का, वर्तमान जन्म का बाबा हमें महत्व समझा रहे। प्रश्न में उसी प्रकार से पूछा है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? जो सुख है, फाइनल सुख, अंतिम सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसका गायन क्यों है? क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, क्योंकि यही समय है बेहद में रहने का। और ऐसे समय में हम बेहद में ना रहकर हद में आ जाएं। देह समझना माना हद, आत्मा समझना माना बेहद। मम्मा ने पहली मुरली अच्छी तरह से धारण की, पहला पहला ज्ञान अच्छी तरह से धारण किया। मम्मा आत्मा को देखती, उसे सिर्फ आत्मा ही दिखाई देते, ये ऊपर का शरीर नहीं दिखाई देता। हमें शरीर दिखाई दिया, हमें संबंध याद आया, हम हद में आ गए। कितनी देर लगती है, ये मेरा बेटा है, हद में आ गया। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी मां है। देह का, संसार का रिश्ता याद आ गया, यह हमारी टीचर है, दीदी है। हम हद में आ गए। मेरी दीदी है ये, मेरा सेंटर है ये। हम हद में आ गए। ये संगम है जहां हम बेहद में खड़े हो जाए। बेहद में सुख है और हद में दुख है। बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती, इसलिए अतीन्द्रिय सुख ही गाया हुआ है। इसलिए अति इंद्रिय सुख ही गाया हुआ है। इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों से परे का सुख, जिसमें देह का यूज ही नहीं हो सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ। कुछ पूछना है? भाई जी,
सतयुग को सुखधाम बोलते हैं, तो वहां दुख तो है नहीं, वहां अतीन्द्रिय सुख नहीं है। और नहीं सुख तो मतलब तब होता है ना जब आदमी दुखी होता है, उसको सुख की अनुभूति होती है। वहां अतीन्द्रिय सुख नहीं होता। नहीं, जैसे यहाँ सुख और दुख दोनों है, डायमंड में हम दोनों महसूस करते या इसीलिए देखते हैं। यहाँ पर इस समय अति दुख है, उसके अंदर हम आत्मा समझकर बेहद में आकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। इस देह से न्यारे होने पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। पर वहां तो दुख होता ही नहीं ना भाई जी। दुख नहीं होता, परंतु वहां सुख का आधार देह है। भले हम देह को नहीं समझते, परंतु देह परे रखते हैं, परंतु जितने भी साधन यूज करते हैं वो देह के द्वारा ही यूज करते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमने उन सभी लोगों के साथ अपना ऐसा व्यवहार किया हुआ था कि वो हमें वहां सुख के लिए ही मिले। रूहानी सुख, हमने रूहानी व्यवहार उनके साथ किया हुआ है। वो आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आएंगी जिनके साथ मैंने रूहानी व्यवहार किया है। वो आएंगी नहीं जिनके साथ मैंने किया नहीं। मैं भी तब वहां जाऊंगा जब मेरे साथ भी अन्य आत्माओं ने सतयुगी व्यवहार किया होगा। वो वहां है नहीं तो मैं भी वहां नहीं जा सकता। चाहे वो हमारी दादियां हों, दीदियां हों, बड़े भाई बहन हो, संबंध संपर्क वाले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हों, उन्होंने भी मेरे साथ यदि व्यवहार किया हुआ है रूहानी, तो मैं भी उनके साथ अभी रूहानी व्यवहार का लेन देन नहीं किया तो वहां जाकर अचानक हम खड़े हो जाएं कि हम रूहानी व्यवहार करने वाले हैं। ऐसे अचानक नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते। इसलिए ये बहुत ये बात तो जरूर। समझ में आती है। तो कर्म फिलॉसफी हो गई भाई हाँ जी। जी, हाँ जी, ये तो शुद्ध कर्म फिलॉसफी हो गई। बिल्कुल। बाकी सुख दुख से पार है, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ। सुख दुख से पार केवल अभी हम जाते हैं परम धाम, और कोई नहीं है सुख और दुख से पार। जहां ना सुख है ना दुख है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग है सुख, कलयुग है दुख। सतयुग है हद, कलयुग है बेहद। और हमें जाना है हद और बेहद से पार। और बाबा कहते हैं मैं हूं ही हद और बेहद से पार। तुम्हें पार अब वाली हद दुनिया एक और ही बेहद है। से पार जाना। हाँ जी, पार वाली दुनिया एक ही है, परम धाम, परम धाम, जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं। जहां ना सुख है और ना दुख। बाकी स्थूल दुनिया में दोनों विद्यमान हैं। यहाँ पर अब अति है दुख की और सतयुग में अति है सुख की। परसेंटेज कम ज्यादा होती रहेगी, बाकी रहेंगे दोनों। दोनों, क्योंकि जैसे ही 99 हुए 1% तो दुख घुस गया। हाँ हाँ, ओके। तो हमें अभी को अपना वर्तमान, हमारा बेस्ट पहला जन्म तो ये है, डायमंड जन्म। उसके बाद तो गोल्डन जन्म होगा। और डायमंड जन्म में हम सुखी नहीं है तो गोल्डन जन्म में हम सुखी कैसे होंगे? इस बात को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखेंगे तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे। ये टॉप स्टेज है हमारी, मतलब जो भी हम पहुंचते हैं ये टॉप है। आप पहुंच सकते हैं, अभी पहुंचे नहीं है। हाँ अभी नहीं, मतलब जहां तक भी हम पहुंचते हैं ये हमारी सबसे उच्च अवस्था है, इसको हम चरम अवस्था बोलते हैं। चरम अवस्था। अब कितनी चरम अवस्था तक हमें कितना जल्दी जाना है, कितना ज्यादा से ज्यादा वर्तमान सुख को अनुभव करना है, उसके लिए हमें अटेंशन देना है।
ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति